प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल वैदिक सूक्तों की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम वैदिक सूक्तों में कौन सा सूक्त पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने अग्नि सूक्त, उसके बाद पढ़ा हमने इंद्र सूक्त और आज हम एक नया सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त शुरू कर रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पर हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। ये एक दार्शनिक सूक्त है। दार्शनिक मतलब इसमें दर्शन की बातें होगी कि ये हमारी सृष्टि किस प्रकार बनी, सृष्टि में जो नियंता देव हैं वह कौन है, देवों के भी जो देव कहे जा सकते हैं या जिसकी वजह से प्राणी सांस ले पा रहा है, पर्वत स्थित हैं और जो द्विपद चतुष्पद यानी कि जो मनुष्य और जो जानवर हैं वो सब भी जिसकी वजह से प्राणवान है, बलवान है, इस प्रकार का वह देव कौन सा है, ये हिरण्यगर्भ सूक्त में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में 3 प्रश्न उठने चाहिए कि इसके ऋषि कौन है। तो ऋषि हैं इसके हिरण्यगर्भ, जिनके नाम से ही इसका नाम पड़ा है हिरण्यगर्भ। और देवता हैं इसके क संज्ञक प्रजापति, क संज्ञक यानी क नाम वाले प्रजापति देवता। छंद है इसमें त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद में क्या होता है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 44 अक्षर होते हैं त्रिष्टुप छंद में। और इस हिरण्यगर्भ सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो कुल 10 मंत्र हैं। आपकी परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि हिरण्यगर्भ सूक्त या अमुक सूक्त में कौन देवता हैं, कौन ऋषि हैं, कितने मंत्र हैं, कौन सा छंद है, छंद में कितने अक्षर हैं इत्यादि। तो इस प्रकार से जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। और आपके लिए जो ये नोट्स हैं वो इस तरह से अच्छे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि आप बिना किताब के भी अगर वीडियो देखकर भी पढ़ेंगे तो भी आपकी परीक्षाओं में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए मुझे पता है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो किताबें नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और आधे घंटे का रोज़ का वीडियो देखिए, आपकी सारी पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाएगी। तो देखिए इस जो सूक्त है, इस सूक्त में भी एक विशेषता है। जैसे हमने इंद्र सूक्त में देखा था कि इंद्र सूक्त के 15 मंत्रों में से 14 मंत्रों में वहाँ एक ध्रुव पद आया था, एक पद समूह आया था सृजना से इंद्र। उसी तरह से यहाँ पर भी जो 10 मंत्र हैं उसमें जो अंतिम मंत्र है 10वां है, उसको छोड़कर जो 9 मंत्र हैं उसमें लास्ट के पाद में आएगा कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी किस देव के लिए हम हवि का विधान करें। तो इस प्रकार से ये जो ध्रुव पंक्ति है ये आपको मिलेगी। अब ये कस्मै जो शब्द हैं इसके अर्थ के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं। क्या मतभेद हैं कि पाश्चात्य दृष्टिकोण यानी पाश्चात्य विद्वान जो है मैकडोनाल्ड वगैरह वो सब कहते हैं कि यहाँ पर एक ऋषि का संशय युक्त मन है कि हम किस देवता के लिए हवि का प्रदान करें। तो जो कौतुक होती है, जो जिज्ञासा होती है, उस से युक्त चित्त की यहाँ दशा का वर्णन है। एक दूसरा जो हमारे भारतीय ऋषि हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं या भाष्यकार हैं सायण इत्यादि, वो कहते हैं कि यहाँ पर क जो शब्द है वो प्रजापति का सूचक है, यानी कि प्रजापति जो देवता हैं क संज्ञक देवता उन्हीं का एक नाम है। क्योंकि जो अंतिम मंत्र आएगा उस अंतिम मंत्र में स्पष्टतः प्रजापति नाम का उल्लेख कर दिया गया है और यह प्रजापति है वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का क्या मतलब है, यानी कि जिसका नाम और रूप हम कह नहीं सकते, उसका कथन नहीं कर सकते कि वो किस रूप वाला है, किस नाम वाला है। और इसी तरह से जो है ये सुख का भी वाचक है। प्रथम मंत्र में हम पढ़ेंगे कि क शब्द किस तरह से सुख का द्योतक होता है। तो जो हिरण्यगर्भ में प्रजापति जो देवता हैं वह सुख के वाचक हैं और इन्हीं देवता के ऊपर उपनिषदों में भी बहुत प्रकार से कथन किए गए हैं। उपनिषदों में उन्हें कहा गया है नेति नेति, यानी यह नहीं है, यह नहीं है, यानी उनका हम कथन कर ही नहीं सकते। फिर आगे जो प्रजापति देवता हैं उन्हीं को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। पुरुष सूक्त आपके कोर्स में बीए में नहीं है परंतु यूजीसी नेट की परीक्षाओं में है पुरुष सूक्त। वहाँ पर भी पुरुष जो देवता हैं उनके बारे में जो दार्शनिक तत्व कहे गए हैं वो क्या कहे गए हैं कि पुरुष से ही विराट की उत्पत्ति होती है और विराट का जन्म होता है परंतु पुरुष तो अजन्मा होता है। और विराट ही यहाँ पर इस सूक्त में, हमारे जो सूक्त में प्रजापति सूक्त में या हिरण्यगर्भ जो हैं वह हैं। तो प्रजापति भी कहा जाता है इन्हें और हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। तो इनके 2 नाम हैं, प्रजापति और हिरण्यगर्भ। तो हम इस तरह से भी लेंगे इसको। और जो सायण वगैरह के मत आएंगे वो अभी हम पहले उसमें देखेंगे पद्य में, मंत्र में, कि किस तरह से सायण ने बताया है कि सृष्टि प्रक्रिया जब होनी थी
तो आपने जीके में पढ़ा होगा या भूगोल में पढ़ा होगा कि हमारी जो ये सृष्टि है वो वैज्ञानिक ये व्याख्या करते हैं कि एक बिग बैंग विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी दी जाती है। उसमें क्या था कि एक बहुत बड़ा सा एक अंडा था, एक बहुत बड़ा सा एक तत्व था, सिर्फ एक ही तत्व था, उसमें विस्फोट हुआ, वो फूटा और उसके बाद में उससे नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि बने। इस तरह की कहानी कही जाती है। तो हमारे वेदों में ये बात बहुत पहले ही कह दी गई है कि कोई एक तत्व था, उस एक तत्व से ही सृष्टि सारी हुई है। तो वो एक तत्व क्या था, वहाँ जो दर्शन हमारे इसमें मंत्रों में, ऋग्वेद में क्या कहा गया है, उसे कहा गया है प्रजापति। तो जब प्रलय हुआ तो संपूर्ण सब जगह जलराशि थी, उस जलराशि में बीज रूप में एक प्रजापति देवता स्थित रहे और उन्होंने नई सृष्टि को प्रारंभ करने के लिए क्या किया, अपने एक तरह से अपना ही आविर्भाव किया, अपने आप को ही प्रकट किया और वो प्रकट हुए और सृष्टि जो है पुनः शुरू हुई। तो इस प्रकार से कहा जाता है। तो स्वर्णमय अंडे में गर्भ के रूप में स्थित प्रजापति का ही दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्य का क्या मतलब होता है, सोना, हिरणमय, स्वर्ण से गर्भ यानी गर्भ वाला, स्वर्ण युक्त गर्भ वाला। अभी हम प्रथम मंत्र को पढ़ेंगे तो आपको इसमें स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हिरण्यगर्भ शब्द का मतलब है। तो देखिए त्रिष्टुप छंद में है, त्रिष्टुप छंद में होने की वजह से हम इसका गायन करेंगे, क्योंकि वाचन बहुत ज़रूरी है, इससे आपको मंत्र याद हो जाता है और वही आपकी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो देखिए, हिरण्यगर्भ समवताग्रे, हिरण्यगर्भ समवताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये जो हविषा शब्द है इसको वेदों में खा भी पढ़ा जाता है, यानी कि हविखा, यानी कि ऐसा भी पढ़ा जाता है इसको कि कस्मै देवाय हविका विधेम। पर हम आपको स्पष्टता रहे तो हविषा ही पढ़ेंगे। वैदिक जो उच्चारण है उसके अलग अलग पद पाठ अलग अलग होते हैं विधान, पर हम अपनी जो आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से कि वो आपको स्पष्ट समझ में आए, तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, यही हम इसका करेंगे उच्चारण। तो देखिए बहुत सरल है। पहले पाठ पे देखिए, हिरण्यगर्भ है समवर्तत अग्रे, समवर्तत अग्रे, हिरण्यगर्भ है, हिरण्य गर्भ, समवर्तत उत्पन्न हुआ, अग्रे यानी सबसे पहले, सबसे पहले यानी कि सृष्टि रचना होने से पहले सबसे पहले हिरण्यगर्भ नाम के जो प्रजापति हैं वह उत्पन्न हुए। भूतस्य जातः पति एक आसीत, जातः उत्पन्न होते ही, भूतस्य, भूत यानी प्राणी मात्र, संपूर्ण प्राणी मात्र को कहते हैं भूत। तो भूतों का यानी प्राणी मात्र का पति ही एक है, आसीत, एक पति यानी एकमात्र स्वामी, आसीत यानी था, यानी कि सबसे पहले प्रजापति उत्पन्न हुए और उन प्रजापति ने उत्पन्न होते ही समस्त प्राणियों के ऊपर एक तरह से अपना स्वामित्व स्थापित किया, यानी कि वही राजा थे उनके, वही स्वामी थे। स दाधार पृथ्वीं द्याम उतेमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। स उसने दाधार धारण किया, किन किन चीज़ों को धारण किया, पृथ्वीं, पृथ्वीं। अब पृथ्वीं शब्द के हमें दो अर्थ लेने हैं यहाँ पर, क्योंकि सायण जो भाष्यकार उन्होंने दो अर्थ लिए हैं। पृथ्वी का मतलब होता है अंतरिक्ष और पृथ्वी का मतलब होता है पृथु विस्तारी धातु से विस्तृत, विस्तार वाला। तो हम इसका अर्थ दोनों लेंगे। तो देखिए एक अर्थ बनेगा इसका कि पृथ्वीम यानी अंतरिक्ष लोक को, द्याम यानी द्युलोक को, उत और इमाम इस दृश्यमान जगत को, इस भूलोक को दाधार धारण किया। तो उसने किस किस को, अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को और इस दृश्यमान जगत को धारण किया। और पृथ्वी शब्द का अगर हम विस्तृत अर्थ लेंगे, विस्तार अर्थ लेंगे, तो ये किसका विशेषण बन जाएगा, ध्याम का विशेषण बन जाएगा ये। तो उसने विस्तृत द्युलोक को और इसको यानी इस दृश्यमान पृथ्वी को यानी कि जिस पे हम रहते हैं उस भूलोक को दाधार यानी धारण किया। कहने का अभिप्राय क्या है कि आपको पता है कि जिस प्रकार से तीन विभाजन होता है देवताओं का, द्यु स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय, उसी प्रकार से यहाँ तीन लोकों की बात हो रही है। आप देखिए भाषानुवाद में, हिरण्यगर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुआ, वह उत्पन्न होते ही समस्त प्राणियों का एकमात्र स्वामी था, एक है यानी एकमात्र स्वामी था। उसने अंतरिक्ष लोक यानी कि जो पृथ्वी शब्द का एक अर्थ हुआ अंतरिक्ष, अंतरिक्ष लोक को, द्यु यानी द्युलोक को और उत इमाम, इमाम यानी इस दृश्य जगत को, इस दृश्य जगत यानी इस पृथ्वी लोक को दाधार यानी धारण किया।
अब देखिए कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसके भी अनेक अर्थ हैं, परंतु हमें 2 अर्थ तो ध्यान ही रखने पड़ेंगे। इस जो ध्रुव पंक्ति है, ये जो पद समूह है, इसका मतलब है कस्मै। कस्मै में क्या है, किस देवता के लिए, ये एक तरह से प्रश्नवाचक के रूप में है कि किस देवता के लिए, देवता देवा यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो देव के लिए हविषा विधे में हवि का विधान करें, हवि सामग्री हम किस देव को दें। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि एक मीनिंग तो ये हुआ, दूसरा मीनिंग क्या हुआ, कस्मै देवाय यानी उसको छोड़कर, जो देव है जिसने ये सब कुछ किया है, हमारी सृष्टि को उत्पन्न किया है, उस देव को छोड़कर हम किस देवता के लिए हव्य सामग्री प्रदान करें, यानी कि वही सबसे महान देव है, वही पूजा जाने योग्य है, उस देवता को छोड़कर तो हम किसी अन्य के लिए सामग्री प्रदान नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। तो उस देव को छोड़कर हम किस देवता के लिए हव्य सामग्री प्रदान करें, अर्थात हम तो प्रजापति हिरण्यगर्भ देवता के लिए ही हवि का विधान करेंगे। तो इस प्रकार से ये है। अब देखिए, अब आपको इसमें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखने पड़ेंगे। पहली बार और उसके बाद आगे के जो मंत्र है वो बहुत सरल हो जाएंगे। हिरण्यगर्भ शब्द की उत्पत्ति सायण ने किस प्रकार से की। हिरण जो शब्द होता है वो स्वर्णिम का वाचक है, यानी स्वर्ण जो धातु होती है ना, गोल्ड, वो तो स्वर्णिम अंडे का गर्भभूत अर्थात उससे उत्पन्न प्रजापति, यानी कि ऐसा कह रहे हैं कि एक सोना रूपी एक अंडा था और उसमें गर्भ के रूप में प्रजापति बैठे थे और प्रजापति बाहर निकले उससे, फिर प्रजापति बाहर निकलते ही सारी सृष्टि को उन्होंने उत्पन्न किया। और दूसरा इसका अर्थ जो सायण ने लिया है वो क्या लिया, स्वर्णिम अंडे को अपने उदर में गर्भवत धारण करने वाले सूत्रात्मा प्रजापति, यानी कि जिन प्रजापति के गर्भ में था वो स्वर्ण अंड और वो प्रकट उन्होंने किया और उसके बाद में सृष्टि हुई। तो इस तरह से परमेश्वर यानी जो ईश्वर के भी ईश्वर हैं वो परमेश्वर हैं, उन्हीं ने सूर्य आदि तेजों में पदार्थों को धारण किया हुआ है। इस प्रकार से हिरण्यगर्भ शब्द की जो है व्युत्पत्ति है और आप इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप अग्रे शब्द को, अग्रे का क्या मतलब है, सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व, अग्रे मतलब आगे, तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले। विभिन्न जो यहाँ पर लिखे हुए हैं बहुत सारे विद्वानों के मत, इसको आप नहीं करेंगे, रहने दीजिए इसको। समवर्तत को देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक व्रत धातु है, होना अर्थ में होती है, लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा समवर्तत, यानी कि हुआ, उत्पन्न हुआ। तो वह उत्पन्न हुआ और फिर बाद में उससे सृष्टि उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से भूतस्य का क्या मतलब है, भूत यानी प्राणी मात्र, प्राणी मात्र कौन सा, ये समग्र जो विकार जात है, अर्थात ये ब्रह्मांड आदि संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड में भी यही शब्द है, ब्रह्म का अंड, ब्रह्मांड शब्द, तो संपूर्ण जगत का वह स्वामी हुआ। जात है का क्या मतलब है, पैदा होते ही, जन्म लेते ही, उत्पन्न होते ही। पति यानी स्वामी, ईश्वर। पृथिव्याम द्याम उत इमाम, तो देखिए जो मैंने ऊपर आपको समझाया वो टिप्पणी इस तरह से यहाँ पर, पृथिव्याम द्याम उत इमाम, पृथ्वी शब्द का एक अर्थ विस्तृत और द्याम यानी द्युलोक, तो विस्तृत द्युलोक को, उत तथा इमाम इस दृश्यमान भूमि को, एक अर्थ तो ये ले लिया, दूसरा अर्थ क्या लिया, पृथ्वी का मतलब अंतरिक्ष भी होता है, तो पृथ्वी अंतरिक्ष को, द्याम यानी द्युलोक को, उत और इमाम इस भूलोक को, तो 3 चीज़ें यहाँ पर हो गई, अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को और भूलोक को, पृथ्वी को, यानी कि इन 3 चीज़ों को धारण किया है, यानी समस्त धरती से लेकर आकाश तक तीनों लोगों को किसने धारण किया, हिरण्यगर्भ नाम के प्रजापति ने धारण किया। हिरण्यगर्भ भी वही है, प्रजापति भी वही है। अब ये जो कस्मै शब्द है यही एक तरह से इसकी दार्शनिकता का प्रतीक है। इस सूक्त को दार्शनिक बनाने के लिए कस्मै देवाय हविषा विधेम, यही शब्द का बहुत मतलब इस लाइन का बहुत महत्व है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये पद समूह कौन से सूक्त का है, तो आपको याद रखना होगा कस्मै देवाय हविषा विधेम, यह जो पद समूह है वो हिरण्यगर्भ सूक्त का है। तो किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है कस्मै। इसका सायण ने एक अर्थ लिया कि अनिर्ज्ञात स्वरूप वाला, यानी कि जिसका रूप हमें ज्ञात नहीं है, स्वरूप ही हमें नहीं पता है किस देव के लिए, जिज्ञासा हुई मन में किस देव के लिए। और दूसरा अर्थ सायण ने ही किया कि सृष्टि रचना की इच्छा रखने वाले उस प्रजापति के लिए, क्योंकि क शब्द इच्छावाचक भी होता है, तो कम इच्छावाचक है, उसमें ड प्रत्यय लगा तो बना क है और फिर तस्मै से बना, तो इस प्रकार से ये बना। अब देखो क शब्द का एक और अर्थ होता है सुख, तो कम यानी सुखम, तद रूपत्वात् कह प्रजापति, तो ये प्रजापति है, सुख स्वरूप है। कह है वो क नाम वाला प्रजापति भी, तो क क्या होता है, क नाम कैसे दिया, क नाम दिया ऐतरेय ब्राह्मण में कथा आती है कि प्रजापति ने इंद्र से कहा कि मैं अपना महत्ता तुम्हें प्रदान करके स्वयं क्या बनूंगा। तब इंद्र ने उत्तर दिया कि जो तुम कह रहे हो, अर्थात क श्याम, संस्कृत में कहेंगे इसको, कह श्याम यानी क्या हूँ, तो कह हो जाओ, कह ही तुम बन जाओ, यानी कि जो तुमने
कहा वही तुम बन जाओ। इस प्रकार प्रजापति का क नाम प्रसिद्ध हुआ। और जिस प्रकार से हमारी वर्णमाला का पहला अक्षर क होता है, उसी प्रकार से इस सृष्टि रचना की प्रारंभ में सबसे पहले क नाम वाले प्रजापति उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से विद्वानों में इसमें काफ़ी मतभेद है, प्रश्नवाचक के रूप में है ये। तब ये कहते हैं कि किस देवता की स्तुति करें। और आपको पता है कि वैदिक धर्म बहुदेवतावादी था, बहुत सारे वहाँ देवता थे। तो ये स्वाभाविक जिज्ञासा मन में आ जाती है कि इतने सारे देवता में से हम किस देव को सर्वश्रेष्ठ माने, किसकी पूजा करें, कौन ऐसा देवता है जो हमारा सभी प्रकार से कल्याण करेगा। तो आंसर दिया जाता है कि क नाम वाला जो हिरण्यगर्भ जो प्रजापति है, वही आपका हवि का आप उसके लिए ही विधान कीजिए, वही आपका संपूर्णतः कल्याण करेगा। हविषा, हविषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है हवि सामग्री, तो पुरोडास आदि हवि सामग्री। परंतु सायण इत्यादि ऋषियों ने इसको क्या किया है, एक प्राजापत्य नाम का एक पशु होता है, उसकी चर्बी विशेष से मतलब हवि का माना है। यानी कि उस समय जो बलि वगैरह भी दी जाती थी तो वो भी हवि सामग्री के रूप में होती थी। परंतु यहाँ पर हम पुरोडास आदि अन्य सामग्री जो होती है उसी को हवि सामग्री के रूप में लेंगे। विधेम, विधेम शब्द का क्या मतलब है, विध धातु से विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में ये शब्द बना। और विधि लिंग लकार में क्या होता है, विधेय में करें, यानी भाव प्रकट होता है कि क्या करें क्या ना करें। और विध धातु का यहाँ उपासना अर्थ है। उपासना यानी कि हमारी उपासना, हमारी स्तुति हम किस देवता के लिए करें। दाधार, दाधार में क्या है, द्रि धातु है। द्रि धातु का लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में बनाइए, तो दाधार यानी धारण किया। तो इस प्रकार से प्रथम जो मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम मंत्र को आप याद कर लेंगे बिल्कुल गाकर। अब देखिए दूसरा मंत्र, अब आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, तो आप देखेंगे इसमें है वही त्रिष्टुप छंद। और ऋषि कौन, हिरण्यगर्भ ऋषि, देवता क संज्ञक देवता। तो इसके भी अंतिम जगह में आप देखेंगे वही ध्रुव पद समूह आया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो देखिए, य आत्मदा बलदायस्य विश्व, य आत्मदा बलदायस्य विश्व, उपासते प्रशिशं यस्य देवा, उपासते प्रशिशं यस्य देवा, यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु, यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो देखिए, यह आत्मदा, जो आत्मदा यानी देने वाला है, आत्म तत्व को प्रदान करने वाला है, यानी आत्माओं का, जीवात्माओं का जो स्रोत है, यानी कि जिस परमात्मा से ही जीवात्माएं उत्पन्न हुई है। बलदा, बल को देने वाला है, बल शक्ति पराक्रम, शारीरिक पराक्रम हो वो या मानसिक पराक्रम हो, सब तरह के बल को देने वाला है। यस्य विश्वः उपासते प्रशिशम, यस्य जिसके, प्रशिशम, प्रशिशम का मतलब होता है प्रकृष्ट शासनम, यानी कि आज्ञा अनुशासन को, विश्वः उपासते सभी उपासना करते हैं, सभी श्रद्धा से मानते हैं। यस्य देवा, जिसको देवा भी, देवता भी, देवगण भी जिसकी उपासना करते हैं, यानी कि जिसकी आज्ञा को मानते हैं या जिसके लिए क्या करते हैं, प्रशंसा के शब्द कहते हैं। क्योंकि जो परम पिता होते हैं परमेश्वर, उसके वही एक तत्व होता है। क्योंकि ये दार्शनिक सूक्त है तो इसमें क्या होता है, एकेश्वरवाद की भी यहाँ पर मतलब वो होगी, एक तत्व, जो हमारे वेदांत का सार है कि एक ही तत्व था, उसी एक ही तत्व से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो वो एक तत्व जैसे वेदांत में ब्रह्म कहा जाता है, वैसे ही यहाँ पर उसे प्रजापति हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो उसी प्रजापति हिरण्यगर्भ की आज्ञा को सभी प्राणी मात्र मानते हैं, मनुष्य मानते हैं और देवता भी मानते हैं, क्योंकि देवता भी बहुत सारे हैं तो वो भी मानते हैं। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, यस्य जिसकी, छाया, छाया यानी कि जिसका आश्रय अमृत के समान है, यानी कि अमृत यानी जीवन, जिसके अगर हम उसके छाया में चले जाएं, उसके आश्रय में चले जाएं, तो हमें उसके शरण में चले जाएं तो हमारा जो है उद्धार हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, अमृत हो जाए, यानी हम एक तरह से अमर हो जाएं। यस्य मृत्यु, और जिसके ही छाया में, जिसके ही आश्रय में मृत्यु है, यानी कि जो मृत्यु के देवता है यमराज हैं, वो भी उसी की आज्ञा से चलते हैं। यानी कि क्योंकि देवताओं के जो नियंत्रक या हैं वो भी जो प्रजापति हैं वही हैं, तो जिसके आश्रय में अमृत तत्व जीवन है और जिसके आश्रय में ही मृत्यु यानी कि दुख जो हैं वो सब भी वही सब हैं। तो हमें इसका भाव क्या लेना है कि हम उनकी जो श्रद्धा भाव से भक्ति करें तो हम
मुक्त हो जाएंगे, सुख प्राप्त करेंगे, और अगर हमने उनकी श्रद्धा भाव नहीं रखा तो हम दुखों के चक्र में पड़े रहेंगे और जीवन और मृत्यु के चक्र में ही पड़े रहेंगे। कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देव के लिए या फिर उन देव को छोड़कर किसके लिए, उनके अतिरिक्त तो किसी अन्य के लिए, किस देव के लिए हम हवि का विधान करें। तो आप इसको प्रश्नवाचक के रूप में ही रखिए कि किस देव के लिए हम हवि का विधान करें। कौन कह रहा है? हिरण्यगर्भ नाम के ऋषि कह रहे हैं। तो इसमें अन्वय में देखिए, सरली है, यह आत्मदा बलदा यस्य प्रशिशम विश्वे यस्य प्रशिशम देवा। प्रशिशम को ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि ये दो बार नहीं कहा गया है श्लोक मंत्र में, तो हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। यस्य छाया अमृतम यस्य छाया मृत्यु, छाया भी जो है एक ही बार आया है परंतु यहाँ में दो बार अर्थ लिया, तो दूसरी वाली छाया को भी आप ब्रैकेट में ले लेंगे। तम विवाय कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसको छोड़कर यानी कि उसके अतिरिक्त किस देव की हम स्तुति करें। तो अब भाषानुवाद देखिए, जो प्राण देने वाला है यानी कि आत्म यानी आत्म तत्व को देने वाला है, चेतना को देने वाला है, बलदा बल को देने वाला है, शक्ति को देने वाला है, जिसकी आज्ञा सभी प्राणी एवं देवता मानते हैं, जिसकी छाया अमृत है, जिसकी छाया मृत्यु है, उसको छोड़कर किस देवता का हम हवि से पूजन करें, यानी कि ये जो हमारा हवि सामग्री है वो किस देवता को प्राप्त हो। तो इस प्रकार की जिज्ञासा मन में हुई तो कहा गया कि अभी जब 10वां मंत्र हम पढ़ेंगे तब वहाँ स्पष्ट नाम आ जाएगा प्रजापति देवता के लिए ही आप इस हवि का विधान कीजिए। तो विशेष में देखिए आत्मदा, आत्मदा का क्या मतलब है? आत्मानम ददाति इति आत्मदा। आत्मन शब्द से दा धातु में विच लगा है, वैदिक प्रत्यय है, विच प्रत्यय तब बना है ये आत्मन। एक और दूसरी धातु होती है आत्मन, द्वेप शोधने धातु से भी विच प्रत्यय लगकर बनता है आत्मदा। तो आप तो यहाँ पर आत्मानम ददाति इति आत्मदा रखेंगे। सायण ने इसका अर्थ क्या लिया है? क्योंकि ईश्वर ही सभी आत्माओं का स्रोत है, यानी आत्माओं का प्रादुर्भाव परमात्मा से ही होता है, ये बताया है सायण ने। बलदा, बल को देखिए, बल यानी बलम ददाति इति बलदा, इसमें भी बल प्लस दा और उसके बाद विच प्रत्यय है तो बलदा हुआ। सायण ने इसका मीनिंग क्या किया? बहुत सिंपली मीनिंग किया कि बल को देने वाला है, इस प्रकार से है। अब देखिए बल मुक्ति इस तरह के भाव हैं इसमें। दयानंद वगैरह जो ऋषि हैं उन्होंने कहा है कि 3 प्रकार के बल दिया है, मानसिक बल, इंद्रिय बल और शारीरिक बल। तो ये ले सकते हैं हम। शक्ति पीटरसन ने बताया कि शक्ति को देने वाला, तो बल और शक्ति तो एक ही है। अब देखिए आप तीसरी टिप्पणी, यस्य विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवा। यस्य यानी जिसके, प्रसिसम, प्रसिसम को क्या याद रखेंगे आप? प्रकृष्ट शासनम इति प्रसिसम, यानी कि प्रकृष्ट शासन, आज्ञा। और उपासना का क्या मतलब है? उपासना का मतलब है सेवा भाव से मानना, यानी जिसकी आज्ञा को हम बहुत मन से मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई थोपी जा रही है आज्ञा, बल्कि हम खुद सेवा भाव से उसके आदेश को मानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ है। प्रशिशम शब्द की जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो देखिए, प्र उपसर्ग पूर्वक शास धातु से क्विप प्रत्यय लगा। अब शास धातु में जो आपको दिख रहा होगा कि शब्द में तो ई की मात्रा हो गई, तो क्या हुआ? शास इदंग हलो सूत्र से इत्व हो जाता है। और उसके बाद में आपको ये भी दिख रहा होगा कि श जो था सड़क वाला जो स था वो शलजम वाला, ये षटकोण वाला स बन गया है। तो वो किससे बना? शासी वसी घसी नाम च सूत्र से स को श हो गया है। इस प्रकार से प्रशिशम द्वितीय विभक्ति का एक वचन में बना। उपासते में क्या है? उप उपसर्ग पूर्वक आस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ये है। अब देखिए चौथा जो टिप्पणी है, यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु। अमृत यानी अमरता, जीवन, सुधा, ये शाब्दिक मीनिंग है। तो जिस प्रजापति की छाया यानी आश्रय जो है वो अमृत के समान है, यानी जिस प्रजापति की छाया के समान अवस्थित है क्या चीज़? अमरता। यानी कि अमरता भी उसी से जुड़ी हुई है, मृत्यु भी उसी से जुड़ा हुआ है। ये जो हम दो तत्व अलग अलग देखते हैं कि मृत्यु और अमरता, ये दो अलग अलग चीज़ नहीं है, बल्कि परमात्मा की छाया स्वरूप है, उसी से जुड़े हुए हैं, उसी के साथ हमेशा चलते हैं। जैसे छाया हमारी शरीर के साथ हमेशा चलती है, छाया हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही अमरता और मृत्यु दोनों ही परमात्मा की छाया स्वरूप है। मृत्यु यानी कि प्राण हपारी यमराज भी जिसकी छाया के समान है, यानी यमराज देवता भी उन्हीं के आते हैं। और दार्शनिक संदर्भ में इसका अर्थ लें तो दयानंद ने क्या कहा कि जिसका आश्रय अमृत यानी मोक्ष यानी सुखदायक है, और जिसका न मानना अर्थात जिसकी भक्ति न करना मृत्यु अर्थात दुखों का कारण है। यानी कि आप इसकी अगर आश्रम में चले जाओ, भक्ति योग अपना लो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, और अगर आप नहीं भक्ति करते हो, नहीं अपनाते हो तो आपको दुख मिलेगा, यानी कि जन्म मरण के चक्र में आप घूमते रहोगे, आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से हमारी जो हैं दो
मंत्र हो गए। अब हम तीसरा मंत्र भी देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा मंत्र क्या कहता है। ये भी हमारे जो प्रजापति हैं, क संज्ञक प्रजापति देवता, उन्हीं के एक तरह से स्वरूप के महत्व को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। कौन कह रहे हैं? ऋषि हिरण्यगर्भ और देवता हैं इसके प्रजापति। छंद है त्रिष्टुप। तो त्रिष्टुप छंद को देखिए। यह प्राणतो निशितो महित्वेक, यह प्राणतो निशितो महित्वेक, इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो देखिए बहुत सरल है। यह है जो प्राणतः है। प्राणतः का क्या मतलब? प्राण। प्राण क्या होता है? प्राणवायु यानी सांस लेने वाले का, षष्ठी विभक्ति है इसमें। निमिषतः, निमिषतः, निमिष का मतलब पलक, पलक झपकाने वालों का। महित्वा यानी महिमा से। एक है, एक। इद राजा, इद तो अलग हो जाएगा, इत और राजा, राजा यानी राजा, स्वामी। जगतः बभूव, जगत का बभूव यानी हो गया। ये शब्दार्थ और आप तरह से पदपाठ हम साथ में करते हुए चल रहे हैं क्योंकि सरल ही है। तो जो श्वास लेने वाले का और पलक झपकाने वाले का, अपनी महिमा से, अपने महत्व से, जगतः यानी कि इस जगत का, जगत क्या होता है? चर जगत, सचेतन जगत, जंगम जगत जिसको कहते हैं, जो है उसका राजा बभूव, राजा हो गया, स्वामी हो गया। यह ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः, यह जो ईशे है, ईश है तो स्वामी है, यानी जो स्वामी होता है वो क्या करता है? शासन करता है। तो जो शासन करता है, अस्य इस पर, द्विपदः चतुष्पदः, द्विपद यानी दो पैर वाले, चतुष्पद यानी चार पैर वालों का, यानी कि जो दो पैर वालों का यानी कि मनुष्यों का, और चार पैर वाले क्या होते हैं? जानवर होते हैं, चौपाया जिनको कहते हैं, उनका शासन करता है। यानी कि उनके ही शासन में, क्योंकि पीछे हमने देखा कि सभी प्राणी जो प्रजापति हैं, क संज्ञक प्रजापति, उन्हीं के शासन में रहते हैं। तो वह जो जानवर भी और जो मनुष्य भी हैं उन सबके ऊपर शासन करता है। तो देखिए अन्वय में, यह एकः इत महित्वा प्राणतः निमिषतः जगतः राजा बभूव। यह जो एक है यानी एक, महित्वा यानी कि महिमा से, महानता से, अपनी महानता से, श्वास लेने वाले का, प्राणतः यानी श्वास लेने वाले का, निमिषतः यानी कि पलक झपकाने वाले का, जगतः यानी जगत का, जगत कैसा? जो चर जगत है, सचेतन जगत है, जिसको जंगम जगत कहते हैं, उसका राजा बभूव, राजा हो गया है, एक अकेला ही राजा हो गया। तो एक को हम पीछे भी ले सकते हैं कि एक राजा बभूव यानी अकेला ही राजा हो गया, और या फिर आगे भी रख सकते हैं। फिर देखेंगे अगले में कि यह जो द्विपद चतुष्पद, अस्य, अस्य द्विपद चतुष्पद, इस दो पैर वाले और चार पैर वाले जगत का भी शासन करता है। तम विहाय, उसको छोड़कर, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसको छोड़कर किस देव के लिए हम हवि का विधान करें, या फिर हम किस देव के लिए हवि का विधान करें। तो दोनों तरह से इसके मीनिंग है, जो कि हमने पहले मंत्र में पढ़े थे। अब देखिए भाषानुवाद सरल है। विशेष में क्या देखेंगे? प्राणतः निमिषतः जगतः, इसको समझेंगे। तो प्राणतो का हो जाएगा प्राणतः, निमिषतः जगतः। तो इसमें क्या है? सायण जो है भाष्यकार, उन्होंने अर्थ किया श्वास लेने वाले और आँख की पलक झपकाने वाले, क्योंकि निमिष का मतलब था पलक झपकाना, अर्थात जंगम जगत अर्थात प्राणी मात्र। तो इसका हम ये भी भाव ले सकते हैं कि जिसकी मतलब जो सांस है, हमारी जो श्वास है, जो हमारी पलकें झपकना वगैरह इत्यादि क्रियाएं हैं, वो जिसके नियंत्रण में रहती है, क्योंकि हम हमारा बस नहीं है कि हम हमारी आँखों की पलकों को अपनी मर्जी से झपकाते हैं। वो ईश्वर के द्वारा किया गया एक विधान है, उसकी वजह से हमारे ये सांस चलती है और पलकें वगैरह झपकती है। तो ये इसका भाव है कि सांस और पलक झपकाना इत्यादि क्रियाओं को करने वाला ईश्वर, और उसको अर्थात ऐसे जगत का अर्थात प्राणी मात्र का। तो इस प्रकार से इसमें हैं बहुत सारे जो मत हैं, पर हम सायण का मत ही लेंगे। प्राणतः, प्राणतः शब्द को समझिए। प्र उपसर्ग पूर्वक अन धातु, अन धातु का मतलब होता है प्राण अर्थ में, प्राण धारण करना अर्थ में। क्षत्रिय प्रत्यय से षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, क्योंकि प्राणतः यानी कि प्राण धारण करने वालों का। निमिषतः, नी उपसर्ग पूर्वक मिश धातु है, मिश धातु का मतलब है स्पर्धा करना,
स्फुरित होना, तो हमारी पलकें जो है स्फुरित होती रहती है, हलचल उनमें होती रहती है। ये भी क्षत्रिय विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन में है कि पलक झपकाते हुओं का। महित्वा, महित्वा में क्या है, महित्वन शब्द का तृतीय एक वचन में बना है महित्वा, और ये वैदिक रूप है। अगर हम इसको लौकिक संस्कृत में देखते तो ये महत्वेन बनता रामायण की तरह। तो वेदों में और लौकिक में, लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में बहुत अंतर है। ईशे, ईशे का क्या मतलब है, ये यहाँ क्रिया थी, मुख्य क्रिया ईश धातु है, शासनकर्ता अर्थ में है, और लट लकार है, अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष एक वचन में है। अगर ये लौकिक में होता तो क्या होता, ये होता इष्टे, इष्टे का वैदिक रूप है ईशे। तो ये हुआ हविषा, हविषा का क्या मतलब है, हवि सामग्री। तो जो सायण है उन्होंने क्या बनाया, हवि सामग्री का क्या अर्थ दिया, इन्होंने दिया कि एक यज्ञ जो पशु है उसका हृदय आदि रूपी हवि, यानी उसकी चर्बी, उसका हृदय, उसका उसमें चढ़ाया जाता है, इस तरह का भी इन्होंने अर्थ किया है। पर हम इसका पुरोडास आदि हवि सामग्री करें, अन्य सामग्री करें तो भी सही अर्थ हो जाएगा। अब देखिए द्विपदः का क्या मतलब है। जो द्विपाद शब्द होता है यानी दो पैरों वाला, वही इसका अर्थ है। द्वौ पादौ यस्य इति द्विपदः। तो षष्ठी का एक वचन है और पाद शब्द को पद आदेश हो गया तो बना द्विपद है। पाद यानी होता पैर, तो चतुष्पद भी बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। चत्वारः पादः यस्य इति चतुष्पादः, और चतुष्पादः एव चतुष्पदः, यानी भी यहाँ पर भी पद को मतलब पाद को पदादेश हो गया है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन यह है। तो इस प्रकार से आज हमने 3 मंत्र पढ़े और ये एक दार्शनिक सूक्त है, और ये आपके बीए की कक्षाओं के लिए तो है ही उपयोगी। आपके एमए में, यूजीसी नेट जेआरएफ में जो कॉलेज लेक्चरशिप होती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितनी भी परीक्षाएं होती है, जो आपके स्नातक स्तर की परीक्षाएं होती हैं, उन सब में ये बहुत उपयोगी है। इसलिए आप इसका अध्ययन करें, नोटबुक में नोट करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगामी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और इस ज्ञान राशि को आप अन्य तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसको शेयर और फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि और भी इससे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि आपको पता ही है कि ये हमारा ऋग्वेद है, और ऋग्वेद जो है विश्व साहित्य का सबसे जो प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है, जिसको यूनेस्को ने भी अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है। और इसमें जो बातें कही गई है उस पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे हैं, और इसमें जो बातें कही है वो जानना चाहिए आपको। तभी आप, अगर आप ये समझते हैं कि संस्कृत में कुछ नहीं है, संस्कृत जो है कोरी कल्पना है, या संस्कृत का ज्ञान आपके लिए कहीं उपयोगी नहीं है, तो ये आपकी एक तरह से गलतफहमी है। संस्कृत में वेदों में जो ज्ञान भरा है उसके आधार पर आज जो अमेरिका का जो नासा है वो भी रिसर्च कर रहा है। तो आप संस्कृत के महत्व को जानिए, इसको पढ़िए, और अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।